इस ट्यूटोरियल में हम विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन के लेआउट सीखेंगे। बेसिकली WPF विंडो और इंटरफेस एट अ टाइम सिंगल एलिमेंट होल्ड करते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन के इंटरफेसेस को प्रैक्टिकल और यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स एक सिंगल इंटरफेस में ऐड करना चाहेंगे। इसके लिए लेआउट के फॉर्म में सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। लेआउट्स के थ्रू आप मल्टीपल एलिमेंट्स एक सिंगल इंटरफेस में ऐड कर सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ लेआउट्स हैं: स्टैक, रैप, डॉक और ग्रिड लेआउट। ग्रिड डिफॉल्ट लेआउट है जो हर इंटरफेस में अवेलेबल होते हैं। WPF इंटरफेसेस डिज़ाइन करते वक्त एलिमेंट्स के साइज और उनकी पोजीशन प्रेफरेबली मेंशन नहीं की जाती। एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली रीसाइज होते हैं अपने कंटेंट और अवेलेबल स्पेस के बेसिस पे। लेआउट्स कंटेनर अवेलेबल स्पेस को अपने चिल्ड्रन एलिमेंट्स के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेआउट्स नेस्टेड भी हो सकते हैं और लेआउट स्क्रोलिंग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। लेआउट्स एलिमेंट्स को इंटरफेस में दो स्टेप्स यूज करके अरेंज करते हैं: अरेंज स्टेज और मैयर स्टेज। अरेंज स्टेज में वो एलिमेंट्स उनके प्रेफरेबल साइज गेट करते हैं और मैयर स्टेज में अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग उनको अप्रोप्रिएट पोजीशन पे प्लेस करते हैं। अब हम सबसे पहले स्टैक पैनल के एग्जांपल देखेंगे। स्टैक पैनल में सिंगल रो में सिंगल एलिमेंट अरेंज होते हैं। स्टैक पैनल की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन वर्टिकल होती है। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि जैसे मैंने बटन का कंटेंट ऐड किया है तो उसका साइज इंक्रीज हो गया। इसी तरह सब कंट्रोल्स का जब भी कंटेंट मॉडिफाई होते हैं तो उनका साइज भी अपडेट होते हैं ऑटोमेटिकली। आप स्टैक पैनल के डिफॉल्ट ओरिएंटेशन चेंज करके हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। इसी तरह आप सब कंट्रोल्स के सेपरेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। मैंने चारों कंट्रोल्स के डिफरेंट अलाइनमेंट सेट किए: सेंटर, लेफ्ट, राइट और स्ट्रेच। कंट्रोल्स के कंटेंट और उनके बॉर्डर के दरमियान में स्पेस मेंटेन करने के लिए पैडिंग का एट्रीब्यूट सेट करते हैं। एलिमेंट्स के दरमियान में स्पेस मेंटेन करने के लिए मार्जिन का एट्रीब्यूट सेट करते हैं। इसमें हम 4 वैल्यूज देते हैं। ये लेफ्ट, टॉप, बॉटम और राइट से स्पेस मेंटेन करते हैं। एलिमेंट्स के साइज मेंशन करने के लिए उनके हाइट और विड्थ के रेंजेस मेंशन करते हैं। मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू अब हाइट और विड्थ की रेंज मेंशन करते हैं। अब एलिमेंट्स अपने कंटेंट और अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग इसी रेंज के अंदर रीसाइज होते हैं।
अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डॉग पैनल के करेंगे। डॉग पैनल में एलिमेंट्स लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम इन 4 ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ग्रिड लेआउट की करेंगे। ग्रिड लेआउट में एलिमेंट्स और कंट्रोल्स रोज और कॉलम्स के फॉर्म में सेट होते हैं। ग्रिड लेआउट यूज करते वक्त सबसे पहले आप रोज की डेफिनेशन देते हैं और देन कॉलम्स की डेफिनेशन देते हैं। मैंने 2 रोज और 2 कॉलम्स डिफाइन किए हैं। अब कोई भी कंट्रोल ऐड करते वक्त आप ग्रिड का रो और कॉलम नंबर मेंशन करें। दो रोज और 2 कॉलम्स की वजह से 4 सेल अवेलेबल थे। मैंने चारों बटन 4 डिफरेंट सेल्स में सेट कर दिए। अब मैंने ग्रिड की लाइंस की विजिबिलिटी ट्रू कर दी है। आप यहाँ पर ग्रिड की लाइंस देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल रैप पैनल की करेंगे। बाय डिफॉल्ट रैप पैनल में एलिमेंट्स रो वाइज अरेंज होते हैं, ऑल्दो आप उसकी ओरिएंटेशन कॉलम वाइज भी कर सकते हैं।
डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन के थ्रू सब बटन्स एक सिंगल रो में सेट हो गए हैं। अब मैंने ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दिया। अब सब बटन्स एक सिंगल कॉलम के फॉर्म में सेट हुए हैं। आई होप अब आप WPF के लेआउट से फेमिलियर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।